हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश अंसारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल यानिस एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज की हमारी क्लास मनोविज्ञान की होने वाली है, जिसमें हम क्लास 6 में पढ़ेंगे वाटसन के बारे में, कार्ल यूंग के बारे में, और जो व्यवहारवाद नाम जो पढ़ा था हमारा साइकोलॉजी का, वो कैसे पढ़ा उसके बारे में आज हम जानेंगे। यह हमारी क्लास आज यूपी टेट, एस टेट, रीट, एमपी टेट या भी कोई भी टेट अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों, बिना देर के हुए आज की ये क्लास हम शुरू करते हैं। बाकी मनोविज्ञान की क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके बाकी टॉपिक सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हम ये क्लास शुरू करने वाले हैं, जेबी वाटसन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जेबी वाटसन जो थे वो एक व्यवहारवाद के जनक हैं। जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को व्यवहारवाद का विज्ञान कहा जाने लगा, और जो व्यवहारवाद का विज्ञान कहा जाने लगा तो इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जेबी वाटसन साहब को जाता है। ये जो जेबी वाटसन है, ये व्यवहारवाद के जनक हैं। यानी आपसे क्वेश्चन अगर करेगा कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो वहां पे आपको लगाना है कि व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन को श्रेय जाता है इसका। ठीक, इन्होंने किस पे जोर दिया? इन्होंने बाहरी व्यवहार के अध्ययन पे जोर दिया। कौन? जो जेबी वाटसन थे, इन्होंने कहा कि अब बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है, इसमें बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। इसका जो बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है अब साइकोलॉजी में, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसको जेबी वाटसन को जाता है। देखिए, सबसे पहले हमारे कौन थे? चेतना का विज्ञान कहा। चेतना का विज्ञान किसने कहा? तो इसको विलियम उंट ने कहा। किसने कहा? विलियम उंट ने कहा। ठीक, इसके बाद हमारे आते हैं विलियम जेम्स साहब। तो जब जेम्स साहब आते हैं तो वो कहते हैं कि जब चेतना नहीं दिखाई देती है तो उसका अध्ययन करना निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि आज से हम चेतना के कार्यों का अध्ययन करेंगे, यानी चेतना के कार्यों का अध्ययन करेंगे। ये किसने कहा? ये विलियम जेम्स साहब ने कहा। सबसे पहले आते हैं विलियम उंट, जो कहते हैं कि चेतना का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद विलियम जेम्स साहब आते हैं 1890 में। उसमें उन्होंने बताया कि हम अब चेतना का एकदम अध्ययन करना निरर्थक है, क्योंकि चेतना दिखाई नहीं देती है। अब हम चेतना के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी चेतना के कार्यों का अध्ययन करेंगे। लेकिन जेबी वाटसन साहब आते हैं 1913 में। कब? 1913 में ये आते हैं और कहते हैं कि अब चेतना के कार्यों पे भी अध्ययन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब जो अध्ययन होगा वो मनुष्य के बाहरी व्यवहार पे अध्ययन किया जाएगा। इसी को मनोविज्ञान कहा गया। ठीक है, तो यानी बाहरी व्यवहार के अध्ययन पे किसने जोर दिया? तो बाहरी व्यवहार के अध्ययन पे जेबी वाटसन ने जोर दिया। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन है। उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है, ये किसने बताया? जो हमारा उद्दीपक होता है, कुछ सीखते हैं हम, तो हमारा कहां पे होगा? वो बाहरी वातावरण में होगा। कहां पे होगा? बाहरी वातावरण में होगा। ये किसने कहा? ये जेबी वाटसन ने कहा है। दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में हॉकिंग्स यूनिवर्सिटी में, कहा? अमेरिका के हॉकिंग्स यूनिवर्सिटी में व्यवहारवाद की स्थापना की। किसने? जेबी वाटसन ने। जेबी वाटसन जो थे वो 1913 ईस्वी में एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, हॉकिंग्स नाम से, तो वहीं पे व्यवहारवाद की इन्होंने नींव रखा। ठीक है, दूसरी चीज मैं प्रीवियस नॉलेज से आपको जोड़ना चाहूंगा कि जो चेतना का अध्ययन है, ये किसने कहा है? विलियम उंट ने कहा है। ठीक है, इन्होंने प्रयोगशाला यानी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। किसने? विलियम उंट ने। कहां पे? 1879 में। 1879 में कहां खोला? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। कौन? विलियम उंट ने। उसके बाद विलियम जेम्स साहब आते हैं। तो जो विलियम जेम्स साहब हैं वो कहां पे खोलते हैं? वो 1890 ईस्वी में, यानी कैम्ब्रिज में दूसरी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोलते हैं। कौन? विलियम जेम्स साहब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको विलियम जेम्स और जो विलियम उंट और जो जेबी वाटसन है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे पाया होगा। इससे बाहर आपका कुछ जाने वाला नहीं है, इससे ज्यादा आपका टेट में नहीं पूछता है। ठीक, इसके साथ ही देखिए, अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे का अध्ययन किसने किया? आपका क्वेश्चन आता है टेट में, अभी पिछली बार आया था प्रीवियस ईयर में, कि जो अल्बर्ट नामक बच्चा था उसके बारे में अध्ययन कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया? तो वहां पे वाटसन साहब ने किया था। कौन? वाटसन साहब ने। ठीक है, इसी के साथ देखिए, शिशु में 3 संवेग होते हैं। जो हमारे मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक है कौन? जेबी वाटसन साहब। इन्होंने अध्ययन किया कि शिशुओं में संवेग पाए जाते हैं। कौन संवेग पाए जाते हैं? कितने संवेग? तो वहां पे 3 संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है क्रोध, ठीक, दूसरा होता है भय यानी डर, और तीसरा हमारा होता है स्नेह। तो ये जो 3 प्रकार के पाए जाते हैं संवेग, ये शिशुओं में पाए जाते हैं। तो किसने बताया? ये अल्बर्ट
नामक छोटे बच्चे का अध्ययन करके जेबी वॉटसन ने बताया है। ठीक है, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है द बिहेवियराइजेशन। ठीक है, द बिहेवियराइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके ये जेबी वॉटसन साहब हो जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने एक कथन कहा कि बच्चा कोरी स्वेट के जैसा है जिससे हम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। यानी जब बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो एकदम कोरी यानी सफेद कागज के जैसा होता है, तो इस पे हम कुछ भी लिख के हम बच्चे को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, यानी कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, बाह्य दर्शन विधि के जनक, इन्होंने कहा कि व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। तो व्यवहार हमारा क्या है? ये बाह्य दर्शन है। ठीक है, तो बाह्य दर्शन विधि के जनक कौन है? बाह्य दर्शन विधि के जनक हमारे जेबी वॉटसन साहब हैं। कौन है? जेबी वॉटसन साहब। फिर दूसरी चीज इसमें आती है कि तुम मुझे एक शिशु दो, यानी इसकी डॉट डॉट की लाइन आगे आप जानते होंगे, यानी इसने ये किसने कहा कि तुम मुझे एक शिशु दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। जेबी वॉटसन कहते हैं कि आप मुझे स्टार्टिंग में छोटे बच्चे को दे दीजिए, उसको मैं, आप मुझे एक शिशु देंगे, मैं उसको आप जो कहेंगे, चोर, डाकू, डॉक्टर, वकील, जो कुछ भी आप कहेंगे मैं उसको बना दूंगा। ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन जेबी वॉटसन साहब ने कहा है। ठीक, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। और इसी के साथ देखिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक और नियम दिया है, इनके नियम को कहते हैं बारंबारता का नियम। किसके? जेबी वॉटसन ने एक नियम दिया, उसको बारंबारता का नियम कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पूछता कि बारंबारता क्या है क्या नहीं है। आपको डायरेक्टली ये सिंपल सी चीज याद रखना है कि जेबी वॉटसन ने कौन सा नियम दिया है? तो बारंबारता का नियम दिया है। ठीक, सब। और एक चीज, SOR जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जेबी वॉटसन ने किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? तो इसका पूरा श्रेय जेबी वॉटसन साहब को जाता है। किसको जाता है? जेबी वॉटसन को जाता है। क्या कि ये जो हमारा आधुनिक मनोविज्ञान है, ये व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो ये जेबी वॉटसन साहब थे उसका टॉपिक खत्म होता है, और इसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, कार्ल यूंग। जो कार्ल यूंग थे, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कौन? जो कार्ल यूंग थे हमारे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, दूसरी चीज, इन्होंने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक ये बने। कौन? जो कार्ल यूंग है, ये हमारे विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक बने। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि मनोविश्लेषणात्मक का जनक कौन है? तो वहां पे सिगमंड फ्रायड है। मनोविश्लेषणात्मक जनक कौन है? तो वहां पे सिगमंड फ्रायड है। लेकिन अगर सिर्फ आपको विश्लेषणात्मक का जनक आपको पूछता है तो आपको कार्ल यूंग लगाना है। ठीक है, यानी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? कार्ल यूंग है। मनोविश्लेषणात्मक जनक कौन है? मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक अगर आपसे पूछता है तो वहां पे कौन है? तो वहां पे फ्रायड साहब है। ठीक है, आपको ये चीज नोट करना है। दूसरी चीज, सामूहिक अचेतन का सिद्धांत किसने दिया है? सामूहिक अचेतन का सिद्धांत देने वाले का नाम कार्ल यूंग है। दूसरी चीज, व्यक्तित्व की अभिमुखी का सिद्धांत किसने दिया है? व्यक्तित्व का अभिमुखी का सिद्धांत अगर कोई दिया है तो वो शख्स का नाम कार्ल यूंग है। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एक होता है अंतर्मुखी, दूसरा होता है बहिर्मुखी, तीसरा होता है उभयमुखी। जो अंतर्मुखी है, ये इसका जो भावना होती है वो अंदर ही रह जाती है। ठीक है, मनुष्य के अंदर जो भावना होती है वो अंदर ही रह जाती है, यानी ये शर्मीला होता है। बहिर्मुखी मिलनसार होता है। जो बहिर्मुखी इंसान होता है वो क्या होता है? वो मिलनसार होता है। ठीक है, और जो हमारा उभयमुखी है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अंतर्मुखी का और बहिर्मुखी का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो उभयमुखी के श्रेणी में आएगा। एक बार फिर से इसको जान लीजिए। जो अंतर्मुखी होता है ये शर्मीला होता है, यानी कम मिलता जुलता है बाकी लोगों से, और जो बहिर्मुखी होता है ये मिलनसार होता है, बाकी लोगों से ज्यादा मिलता जुलता है। जो आपका उभयमुखी होता है इसके अंदर इन दोनों के गुण पाए जाएंगे। ठीक है, अंतर्मुखी का भी गुण पाया जाएगा और बहिर्मुखी का भी गुण पाया जाएगा। किसमें? उभयमुखी के अंदर। ये व्यक्तित्व का अभिमुखी का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये कार्ल यूंग ने दिया है। ठीक है, आपको ये चीज इसमें देखना है। दूसरी चीज, इनके कुछ पुस्तक है यानी बुक्स हैं, उनके नाम आप जितने भी बुक का नाम मैं बताता हूं उसको आप प्लीज नोट डाउन करिएगा, उसको लिखिएगा, क्योंकि आपका पूछते रहता है कि कार्ल यूंग की इनमें से निम्न में से कौन सी पुस्तक है। तो आपको वहां पे एग्जाम में बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे? जब आपको याद होगा तभी बता पाएंगे। देखिए, इसमें पहली पुस्तक का इनका नाम है साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ये पहली पुस्तक का नाम है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी दोनों पुस्तक का नाम भी आप याद कर लीजिएगा। साइकोलॉजिकल टाइप्स है और एक साइकोलॉजिकल रिलीजन है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये कार्ल यूंग का टॉपिक भी खत्म होता है।
आज का लास्ट टॉपिक छोटा सा, एक ही स्लाइड में इसको खत्म करूंगा, रॉबर्ट हॉविंग-हॉस्ट का। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हॉविंग-हॉस्ट साहब हैं, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने बताया विकासात्मक कार्य के बारे में बताया है। कौन? रॉबर्ट हॉविंग-हॉस्ट साहब ने विकासात्मक कार्य के बारे में हमें बताया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, विकासात्मक कार्य की अवधारणा देते हुए रॉबर्ट हॉविंग-हॉस्ट ने कहा है कि उम्र के अनुसार विचित्र विकास करना ही विकासात्मक कार्य है। यानी जो उम्र होता है, यानी हम जब परिपक्व हो जाएंगे तभी हम कोई कार्य कर पाएंगे। यानी उम्र के अनुसार, यानी जितनी हमारी उम्र है उसी की कैपेसिटी से जो हम विकास करते हैं उसी को विकासात्मक कार्य कहा जाता है। यानी जितनी उम्र होगी उसी के हिसाब से हम काम कर पाएंगे। तो इसी चीज को उन्होंने विकासात्मक कार्य की श्रेणी में रखा है। किसने? रॉबर्ट हॉविंग-हॉस्ट साहब ने। इन्होंने कहा है कि उम्र के अनुसार उचित विकास करना ही विकासात्मक कार्य है। यानी जो हमारी उम्र है उसके हिसाब से अगर हम उचित व्यवहार कर रहे हैं, उचित विकास कर रहे हैं, तो हमारा क्या वो हो जाएगा? वो विकासात्मक कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियोस खत्म होती है। और आपको अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बाकी लोगों तक भी ये वीडियोस आप पहुंचाइए जिससे बाकी बच्चों को भी ये फायदा पहुंच सके। दोस्तों ये आपका चैनल है यानिस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसको आप प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को आप देखते रहिए, बाकी लोगों से भी इसको जोड़िए। दोस्तों तब तक के लिए आप देखते रहिए यानिस एकेडमी। यहीं पे हम अपनी वीडियोस को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।